कहता हूँ तो कोई इस गलतफहमी में न रहे कि मैं केवल हिंदू हूँ, और मैं जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता हूँ तब कोई इस गलतफहमी में न रहे कि मैं केवल मुसलमान हूँ। मैं दोनों हूँ और पूरी इंसानियत को मैं सलाम करता हूँ। इंसानियत को ही अपना मजहब समझता हूँ। मेरी मुलाकात इमरान भाई से, सलमान भाई से अभी 10 दिन भी नहीं हुए। 30 तारीख को औरंगाबाद के और बहुत ही ज़बरदस्त जलसे में हुई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। और उस दिन उन्होंने वैसे ही जिक्र किया कि 6 अगस्त को हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर रक्तदान का कार्यक्रम करेंगे। मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो गया। आप और नौजवान आपके साथी रक्तदान करेंगे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सेना से लेकर किसान और मजदूर और सबके लिए करेंगे। तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि ये एक ऐसा नायाब, एक ऐसा बहुत बड़ा तोहफा हिंदुस्तान के लिए, जहाँ हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग नफरत बांट रहे हैं, वहाँ इमरान के साथ जुड़े हुए नौजवान हजारों पूरे हिंदुस्तान में, आज जैसे वो बता रहे थे 50 जगहों पर ये लाखों नौजवान अपना खून दे रहे हैं, लहू दे रहे हैं ताकि हिंदुस्तान आबाद रहे। ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, नफरत के मुकाबले मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग और बड़े भाई की तरह मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मौलाना वहीदुद्दीन खान जी ने, मेरा बात नहीं करें आप लोग प्लीज, उन्होंने मुझे काफी दिन पहले एक बात कही, एक वाकया सुनाया। मोहम्मद साहब की जिंदगी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि वो बैठे हुए थे अपने लोगों के साथ और सामने से जनाजा जा रहा है। जनाजे को देख करके वो खड़े हो गए, तो वहां उनको मानने वाले, उन्होंने कहा हज़रत आप क्यों खड़े होते हैं, ये मुसलमान का नहीं, ये किसी यहूदी का जनाजा है। तो नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा क्या वो इंसान नहीं था? काश की जो बात मुझे बताई मौलाना वहीदुद्दीन खान जी ने, ये बात हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो ये बात बता देते। नरेंद्र मोदी को ये बात सुननी चाहिए। जिस नबी के एक इशारे पर हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उस मजहब के मानने वालों के खिलाफ तुम नफरत पैदा करते हो और गाय का इस्तेमाल करते हो, वंदे मातरम का इस्तेमाल करते हो, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हो। रोज सुबह उठ करके देखो तो एक हिंदू राष्ट्रवादी खड़ा हो जाएगा और मुसलमानों की देशभक्ति के ऊपर शक करते हुए और नारा लगाते हुए कहेगा यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज मैं दिल्ली के संसद के सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट के साथ खड़ा होकर के उन हिंदू राष्ट्रवादियों को चुनौती देकर के कहता हूँ, मैं खड़ा हूँ अग्निवेश और मैं वंदे मातरम नहीं बोलता। निकाल के दिखाओ, तुम मुझे निकाल के दिखाओ हिंदुस्तान से। ये हिंदुस्तान, ये भारत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है।
तुम प्यार से कहते या तुम्हारे ना कहने पर शायद मैं 10 बार कहता वंदे मातरम, लेकिन तुम सर्टिफिकेट देने के नाम पर मुझसे कहलवाना चाहोगे, मैं हरगिज नहीं कहूँगा। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ, तुम मुझे निकाल के दिखाओ हिंदुस्तान से। दोस्तों, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हर देशभक्त को याद करना चाहिए अपनी उस विरासत को, और वो विरासत उन शहीदों की है, वो सांझी विरासत और सांझी शहादत। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला, और अशफाकुल्लाह खां 5 बार की नमाज पढ़ने वाला, दोनों को अंग्रेजों ने एक ही दिन फांसी के फंदे पर लटकाया। मैं उनकी शहादत से पहले लिखी गई जो चिट्ठियां अशफाक ने अपनी अम्मी को लिखा और बिस्मिल ने अपनी कहानी लिखी, उसकी 1 लाख से ज्यादा किताबें छपवा करके हिंदुस्तान के बच्चों के स्कूलों के बच्चों में भिजवाई है। 1 लाख किताबें। और उस किताब के शुरू में मैंने उनको कोट किया। वो कहते हैं कि हम मुल्क के लिए शहीद होने जा रहे हैं। लोग कहते हैं तुमने ये पागलपन का रास्ता क्यों चुना, तुम क्यों जवानी में इस तरीके से कुर्बानी को स्वीकार कर रहे हो। तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं, दोनों के दोनों आर्य समाज शाहजहांपुर के जिस कमरे में रहते थे वहां मैं जाके आया। एक थाली में दोनों खाना खाते थे और दोनों को एक ही दिन एक साथ फांसी के फंदे पे लटकाया गया। और वो लिखते क्या है, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था सह दुख सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आया कहकर, आँख से आंसू जो टपके बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहला दे। ये शहीदाने वतन कहते हैं कि माँ हम तुझसे दूर जा रहे हैं, तेरे कानों में एक दिन खबर आएगी कि तेरा जवान बेटा तेरे जिगर का टुकड़ा फांसी के फंदे को चूम रहा है। उस समय तू रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तेरा दिल करेगा कि एक बार तू अपने छाती से लगा ले अपने बेटे को, लेकिन माँ तेरे रोने से तेरा बेटा तेरे पास नहीं आ सकेगा। ये है कुर्बानी उन लोगों की। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी भाई से, मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस के नेताओं से, वो जोर शोर से देशभक्ति का नारा देते हैं। 1925 में आपका गठन हुआ था आरएसएस का। 1925 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक मैं 10,000 मुसलमान और 10,000 हिंदू और सबके नाम बता सकता हूँ, सिखों के नौजवानों के नाम बता सकता हूँ। लेकिन आरएसएस के नेता नरेंद्र मोदी, तुम आरएसएस का एक नाम बता करके दिखाओ जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे पे, एक नाम बताओ। एक दिन के लिए कोई जेल गया हो उसका नाम बता दो। और यदि तुम्हारे पास नाम नहीं मिल रहे तो मैं नाम बता सकता हूं जिन्होंने मुखबरी की है देशभक्तों के खिलाफ, अंग्रेजों की मुखबरी की, उनके नाम तुम्हारे रैंक में से आए। जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद ही कबूल कर लिया, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज ये लोग देश को लड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं, लेकिन आज का ये जो आपने रक्तदान, महादान और ये जो कार्यक्रम किया यहाँ पर, इसने बहुत बड़ा पैगाम दिया। मैं जब सुबह आ रहा था दिल्ली की तरफ हरियाणा से, तो मैंने मीडिया के हमारे दोस्त हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आज तक के, उनको मैंने फ़ोन करके कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी और उनके तमाम नौजवान दोस्त यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर, और आप अपने जो भी नामानिगार को जरूर भेजिएगा। तो उन्होंने कहा क्या कार्यक्रम होगा? मैंने कहा इस तरह से वो रक्तदान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसका अनुमान क्या है? मैंने कहा कि देश के लिए
रक्तदान, ऐसा मुझे जितना पता था। कहने लगे कि नहीं, उनको कहिए कि इसका कुछ कलेवर, उसका तेवर बदले। मैंने कहा क्या, आप सुझाव दीजिए। तो देखिए, आज तक का पुण्य प्रसून वाजपेयी इतना प्रभावित होकर के खुद मेरी बात सुन कर केवल वो कहते हैं, वो याद दिलाएंगे, यदि आज वो रक्तदान करेंगे यहाँ पर तो याद दिलाएंगे सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की याद दिलाएंगे, आजाद हिंद फौज की याद दिलाएंगे, जहाँ शहनवाज हुसैन और लक्ष्मी सहगल और ये सारे लोग मिलकर के और लाल किले की तरफ कूच कर रहे हैं और वहाँ सुभाष चंद्र बोस खड़े होकर के नेताजी एक नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इमरान भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आज तक के सबसे बढ़िया पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आपके इस कार्यक्रम की तुलना आजाद हिंद फौज के उसके साथ की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस समय आप लोग ये खून का कार्य खून दे रहे हो, तो आप बताइए, सुभाष ने तो कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज मोदी जी तुम्हारी खौफ की वजह से, तुम्हारी खौफ की अलगाववाद की राजनीति से हमारी आजादी खतरे में पड़ गई है। हम तो लहू देंगे, रक्तदान देंगे। मनीष सिसोदिया जी और ये तमाम साथी यहाँ पर आ गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्या मोदी जी आगे बढ़कर के ये वादा करेंगे कि जिन जिन लोगों ने जुनैद की, अखलाक की, पहलू खान की और उन लोगों की हत्या की है, बेकसूरों का खून बहाया है, उनको लाल किले के सामने खड़ा करें, उल्टा लटकाएं, उन जालिमों को और बताएं कि इस तरह से खून बहाना ये हिंदुस्तान की, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये बता करके दिखाएं। आज तक किसी एक को सजा नहीं मिली है, एक को भी सजा नहीं मिली है। अखलाक की बेटी चिल्ला चिल्ला करके पूछ रही है, तुमने कहा था कि मेरे अब्बा ने बीफ खाया है, तुम्हारी फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, वो बीफ नहीं है, वो मटन था। अब तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, तो मेरे अब्बा को लौटा के दिखाओ। कैसे लौटा सकते? ये खून बहा रहे हैं। आज जरूरत है दोस्तों, हम सब मिलकर के इस मुहिम को बहुत ताकत दें, सब मिलकर के दें। और मैं इनको वादा दिलाता, अभी आपके स्टेज में बैठे बैठे कई जगह से, मेवात से भी, मुरादाबाद से भी मुझे निमंत्रण आ रहे हैं। तो मैं, आप इमरान भाई और आपके तमाम साथी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सबके साथ मिलकर के जितना वक्त चाहिए मुझे, जहाँ भी ले जाना चाहेंगे हिंदुस्तान के किसी कोने में, दिन या रात को, मैं तैयार हूँ। इस मुल्क को हम जोड़ेंगे, एक करेंगे और पूरी ताकत से हमारी बहनें, हमारे भाई मिल करके इसका करारा जवाब देंगे। इसका जवाब देना इसी तरीके से, देशभक्ति का असली परिचय हम देंगे। और देशभक्ति के ठेकेदारों को ये कह देना चाहते हैं, मैं शायर तो नहीं हूँ इमरान की तरह से, लेकिन एक छोटा सा मैं भी सुना देता हूँ। चलते चलते इनको गुमान हो गया, हम उनका विरोध करते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने नोटबंदी की थी मोदी जी, तब आपने तो वादा किया था कि देश में सारी दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान से भी अटैक बंद हो जाएंगे, ये वादा किया था कि नहीं किया? वो तो लगातार हो रहे हैं। नोटबंदी तुम्हारी कहाँ कामयाब हुई? फेल हो गई। तुमने कहा था हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, अब वहाँ से कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा। उसके बाद रोज के हिसाब से वो स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे जवानों को मार रहे हैं। तुम इसमें कहीं झूठ बोलते हो। जब हम उनकी आलोचना करते हैं तो वो हमारे खिलाफ फतवा देते हैं, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। सरकार की आलोचना करना देशद्रोही हो जाएगा? तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ, माली से अदावत है, माली से अदावत